हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। बोले तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने 4 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन लिया है और इसको सॉल्व करके सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। इसे हमें फैक्टराइज करना है तो हम लोग क्या करें। तो मेरे भाई एक एक्स स्क्वायर, सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोई हमारा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है क्या, तो नहीं है। तो क्या है, नहीं है तो मतलब 1 है, ऐसे लिख दो। अब इसके बाद क्या करो, ये जो 1 है और ये जो 30 है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया, 30 आ गया। अगर यहाँ पे 1 के जगह पे कोई और होता तो हम लोग यहाँ पे कुछ और से मल्टीप्लाई करते मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस 30 से हम लोग मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस 30 से हम लोग मल्टीप्लाई किए होते, ठीक है। अब इसके बाद इस 30 को ऐसा ब्रेक कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 5, 15 मल्टीप्लाई 2, और क्या लिख सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद कुछ नहीं, अब एक और लिख सकते हैं जो कि अपना है 30 मल्टीप्लाई 1। अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 6। अरे छोड़ो भाई, ऐसे ही लिख दिया। अभी इसके बाद ये जो दोनों बना 10 और ये जो 3 बना, क्या इन दोनों के प्लस या माइनस करने के बाद हमारा बीच वाला ये जो 11 प्लस, ये प्लस के साथ में प्लस 11 आ रहा क्या किसी को भी, इसका 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 कॉम्बिनेशन बनाने से। तो देखो इसको इसको अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं तो हमारा 13 आ रहा है, और इसमें से इसको माइनस कर रहा है तो 7 आ रहा है। इसको इसको कर रहे हैं, अगर 6 को और 5 को प्लस कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा काम क्या है, ए वाला एक्स स्क्वायर 1 लिखो यहाँ पे या नहीं लिखो। अब इसके बाद 6 प्लस 5 तो 11 ला दिया, यहाँ तो एक्स है सर। तो हमें ये जो 6 है इसको 6x लिखो, और ये जो 5 है इसको 5x लिखो, बीच में प्लस, फिर यहाँ 30। अब इसके बाद देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले रहे हैं क्या, हमारा कॉमन कुछ होगा क्या, तो हमारा कॉमन होगा x। अंदर क्या बच जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे एक अकेला x बच जाएगा, बीच में प्लस का साइन। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो अकेला 6 बच जाएगा, बीच में प्लस का साइन। अब इसके बाद इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन हो रहा है, हमारा 5 कॉमन हो रहा है। अंदर क्या बचेगा, x। और 5 से इस 30 को डिवाइड करो, कितने बार में डिवाइड होता है, 6 टाइम में। अब इसके बाद इस टोटल में से हमारा क्या कॉमन हो रहा है, एक्स प्लस 6 और x प्लस 6। तो x प्लस 6 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, ये x और ये प्लस का 5, x प्लस 5। अब ये जो लास्ट में जो आ चुका है मेरे भाई, यही अपना है आंसर। यानी इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो हमारा a आएगा। और फैक्टर का मतलब एक और होता है कि अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वापस हमारा a आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या हमारा लिख दें, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है नहीं है, अब ऐसे लिख दो प्लस 32। इसको भी हटाओ, हटाओ इसको भी। 1 मल्टीप्लाई 32 क्या हो जाएगा, 32। अब 32 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, 32 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 32। दूसरा क्या लिख सकते हैं 32 को, 2 मल्टीप्लाई 16। तीसरा क्या लिख सकते हैं 32 को, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 से 8 जा। अब इसके बाद कैसे लिखे हम लोग 32, 6 के टेबल में नहीं, बस इतना ही लिख सकते हैं। 5 के टेबल में नहीं भी, 6 के टेबल में भी नहीं, अब किसी के टेबल में नहीं, इतना ही हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके से इन दोनों को पेयर बना के देखो, इन दोनों को प्लस माइनस हमें 18 लाना, क्या लाना, ये वाला 18 लाना है। इससे तो कहीं तक नहीं, इसको अगर प्लस भी कर दे तो 8 प्लस 4 कर दे तो हमारा 12 ही आ रहा है, लेकिन हमें लाना है प्लस का 18। अब देखो अगर इन दोनों को प्लस कर दे
2 + 16 तो हमारा क्या आ जाएगा 18। यानी कि हम लोग इस 18 को ऐसे x² प्लस 2x प्लस 16x अगर हम लोग लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा प्लस का 32। अब इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो अंदर क्या बचा x + 2। अब इन दोनों में से पूरा में से क्या कॉमन ले सकते हैं 16, तो कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या x बच गया, बीच में प्लस का साइन। अब 16 से 32 को डिवाइड करो कितने बार में 2 टाइम में डिवाइड होगा। अब इसके बाद टोटल में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं ये x + 2, तो x + 2 हम लोग कॉमन लें तो हमारा क्या बचेगा x + 16। ये क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया मेरे भाई। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड हमारा क्या है x² प्लस 7x माइनस 18। ठीक है मेरे भाई, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। x² के आगे कुछ नहीं है 1x² प्लस 7x माइनस 18, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस के 18 तो क्या हो जाएगा माइनस के 18। हमें इससे परेशान नहीं होना है यार, माइनस का 18 है तो रहने दो, 18 लिखो। तो 18 को क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 18, दूसरा क्या लिख सकते हैं 18 को 2 मल्टीप्लाई 9, तीसरा क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 6। और कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। हमें लाना क्या है 7 लाना है प्लस का। तो क्या हमें देखो इसका कुछ करें तो 18 + 1 हमारा 19 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। इसको करेंगे प्लस तो 9 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन हमें लाना क्या है 7 लाना है। तो अगर हम लोग 9 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारा 7 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना ये जो हमारा 7 है उसके आगे प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है, तो हमारा क्या करेंगे 9 - 2 कर देंगे। 9x को प्लस में लिखेंगे, 9 को प्लस में लिखेंगे और 2 को माइनस में लिखेंगे। तो कुछ लोग बोल देंगे कि सर क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि 9 को माइनस में लिख दो और 2 को प्लस में ऐसे लिख दो, क्या फर्क पड़ता। तो फर्क पड़ता है, इसको करोगे तो -7 आ जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो +7 आएगा। हमें करना क्या होता है यहाँ जो प्लस का साइन है तो हमें प्लस में, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा प्लस में ही आना चाहिए। अगर हमारा माइनस में आ गया तो मतलब कि हमारा गलती हो जाएगा। ठीक है, तो और तो फिर माइनस वाला हम लोग लेंगे कहाँ पे, तो जहां पे भी अगर यहाँ प्लस के जगह पे यहाँ अगर माइनस होता तो हम लोग नीचे वाला लेते, ऊपर वाला हम लोग नहीं लेते। तो हम लोग इसको क्या लिख दे x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 ऐसे लिख दो। अब इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो x + 9 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा -2, तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस कॉमन आ गया तो ए वाला भी माइनस, ए वाला भी माइनस यहाँ आ गया। अब अंदर क्या बच जाएगा सब प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ 2 तो आ गया। अब इसमें 18 को हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो 9 आ जाएगा। ये टोटल में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, टोटल में से x + 9 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x + 9, अंदर क्या बचा x - 2। अब ये जो आ गया अंदर, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया मेरे भाई। ठीक है, इतना आसान है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन बचा है। x² प्लस 5x माइनस 6, हम लोग इसे कैसे सॉल्व करें, इसको मिटाओ, इसका काम है हमें। यहाँ पे x² के आगे कुछ नहीं 1x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अब इसके बाद इतना है तो इसको इस a वाला 1 और -6 को मल्टीप्लाई कर दो। हमें इससे कोई फर्क नहीं, -6 आ रहा है, कोई बात नहीं रहने दो। तो 6 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 × 6, दूसरा 6 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 × 3। तीसरा बोल देंगे 3 × 2। अरे इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, हम लोग इतना ही लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करें, हमें बीच में प्लस का 5 लाना है। तो अब देखो ये 2 और ये 5 3 को अगर जोड़ दें तो हमारा 5 आ जाएगा है? सही है यार। और अगर हम लोग इसको भी कर दें 6 में से 1 को घटा दें तो भी 5 आ जाएगा और दोनों प्लस में आ जाए। तो हम लोग ए वाला लें या ए वाला लें, ए वाला लें या ए वाला लें,
तो इसका डिसाइड हमें कौन करेगा? तो अगर हमें यहाँ पे डिसाइड ये करना पड़ेगा कि अगर हम लोग इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 2 + 3 तो 5 आ रहा, और अगर हम लोग 2 × 3 कर रहे हैं तो हमारा प्लस का 6 आ रहा। तो यही हमें ध्यान रखना होता है कि प्लस करने पे या माइनस करने पे तो बीच वाला आ गया, ठीक है, लेकिन इन दोनों को जो हम लोग लेते हैं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो माइनस का 6 है वो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हमारा इन दोनों को और इन दोनों को जिसमें भी मल्टीप्लाई, एक इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जिसमें भी -6 हमारा आएगा उसी को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ पे ये डाउट सबको आता है। चलो, तो यहाँ क्या बचा? x² प्लस 6x माइनस x। 1x है तो 1x लिखो या ऐसे ही छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद क्या कॉमन ले लें? x कॉमन ले लें, तो क्या बचा? x + 6। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? -1, तो x + 6 यहाँ भी बचा। अब इसके बाद पूरा में से क्या कॉमन ले सकते हैं? x + 6, तो क्या बचा अंदर? x - 1। ये हमारा आंसर बच गया। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे इसी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और क्वेश्चंस लेके।